जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल में देखा कि गैस के टैबलेट से छुटकारा 20 ग्राम हरण है, जिसे हम गांव देहात में हम लोग हर्रे भी बोलते हैं, और 10 ग्राम सनाई पत्ती है, 10 ग्राम पीही दाना और 5 ग्राम स्याह जीरा, 5 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम मीठा सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। फिलहाल अगर आप 4-5 योगा प्राणायाम कर लेते हैं और पेट की समस्या से आप दूर हो सकते हैं। देखिए, पहला हम ऐसे लेट जाते हैं, लेट जाइए, पैर को साइकिलिंग कर लेंगे इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, योग पर्यावरण मित्र कमलेश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल में देखा कि गैस के टैबलेट से छुटकारा, तो उस टाइटल में 100% आपने सही देखा, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति के हिस्से से एक छोटा सा हिस्सा हम लोग एक सामग्री लेके एक पाउडर तैयार किए हैं, जो कि सामग्री है दोस्तों 20 ग्राम हरण है, जिसे हम गांव देहात में हम लोग हर्रे भी बोलते हैं, और 10 ग्राम सनाई पत्ती है, 10 ग्राम पीही दाना और 5 ग्राम स्याह जीरा, 5 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम मीठा सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। तो दोस्तों ये सब सामान लगभग आपके निकटतम जनरल स्टोर पे लगभग मिल जाएगा। तो इन सब सारे सामग्री को एक में करके हम उसको बढ़िया से मिक्सर में उसको मतलब पाउडर बना लेंगे, या अपने सुविधा अनुसार किसी चीज़ से आप उसको कूट के पाउडर बना सकते हैं। और ये पाउडर है दोस्तों, इस पाउडर के सेवन का विधि शाम को, रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद हल्के गुनगुने पानी से, छोटा अगर चम्मच है 1 चम्मच ले सकते हैं, और अगर बड़ा चम्मच है तो आप आधा चम्मच ले सकते हैं। और एक बार ज़रूर आप प्रयोग करिए। अगर आप पेट के रोग से परेशान है, गैस से, बहुत ही चमत्कारिक लाभ है इसका। और दोस्तों पेट संबंधित जितने भी रोग दोष हैं, गैस, एसिडिटी, अपच और भी तमाम जो भी परेशानियां हैं, थोड़े से हमारे दिनचर्या का भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम थोड़े से अपने दिनचर्या को उसमें सही तरीके से जोड़ लेते हैं, थोड़ा सुधार कर लेते हैं, तो उस दिनचर्या का भी बहुत ही बड़ा योगदान और लाभ हमें मिलेगा। तो जैसे दोस्तों सुबह आप उठिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कम से कम तेज़ी से चलिए, मतलब टहलिए, और सुबह उठने के बाद हल्के गुनगुने पानी को पी के और तब फ्रेश होने जाइए। इसका भी बहुत बढ़िया लाभ होगा। और टहलने के बाद योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम जो भी है, व्यायाम आप लोग करते ही होंगे। फिलहाल अगर आप 4-5 योगा प्राणायाम कर लेते हैं तो इतने से ही आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या, मतलब आप पूरी तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और पेट की समस्या से आप दूर हो सकते हैं। तो जैसे दोस्तों देखिए, पहला हम ऐसे लेट जाते हैं, लेट जाइए, पैर को साइकिलिंग कर लेंगे इस तरीके से। इससे होता क्या है कि सुबह सुबह या कभी भी शरीर में थोड़ा सा ब्लड का जो सर्कुलेशन है थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है साइकिलिंग थोड़ा करने से। इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, और इसके बाद मरकट आसन के
पैकेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें तकरीबन 6-7 तरीके हैं उसके। 1-2 तरीके हम आपको बताते हैं। मरकट आसन, इस तरीके से लेट के दोनों हाथों को ओपन कर देंगे, एकदम मतलब फैला देंगे। फिर दाहिने पैर को उठा के और गर्दन को मतलब अपोजिट रहेगा, जिस तरफ पैर जाएगा और उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में सर रहेगा। तो ये ऐसे प्रयास करेंगे, हाथ मतलब टच करे, पैर उस हाथ से टच करे। नहीं टच होता है तो कोई बात नहीं है, जितना जाए उतना करिए। और फिर ऐसे इसको लाके इधर सीधा। फिर इसी तरीके से बाएं पैर को इस तरीके से 8-10 बार इसको करेंगे। और इसके बाद दाहिने पैर से ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे 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 4-5 बार ऐसे इस पैर से, और फिर ऐसे ऐसे 4-5 बार बाएं पैर से, और फिर ऐसे पैर को मोड़ लेंगे। अब इसे बोलते हैं पवन मुक्त आसन। मतलब ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर पैर को फैला लीजिए, दाहिने पैर को उठाइए, सांस नॉर्मल रहे और सांसों को पूरा छोड़ देंगे, लेना नहीं है सामान्य स्थिति में। ऐसे ठेगुने को प्रयास करेंगे कि सर से मतलब टच हो, इस तरीके से। नहीं भी होता है टच तो प्रयास करिए जितना आ सके। फिर इसको ऐसे, और फिर दोनों पैर को इस तरीके से पहले हाथों को बंद बना लेंगे और ऐसे। इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आप सर को उठा सके उतना ही उठाइए। ज़बरदस्ती ठेगुने से नहीं टच कराना है, जितना हो सके उतना ही। इस तरीके से हाँ, कुछ देर तक, जितना देर तक आप रोक सके उतना देर तक रुकने का प्रयास करें। सांस को नॉर्मल स्थिति में रखें। अगर आपका सामर्थ्य बन पा रहा है तो सांसों को पूरा पहले छोड़, मतलब पूरा पेट से खाली कर देना है। ऐसे सांस को निकाल, मतलब अंदर के वायु को पूरा बाहर निकाल देना है। और निकालने के बाद ऐसे करके कुछ देर, मतलब सांस को रोक के आप रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, जितना सामर्थ्य हो आपके पास। नहीं है तो नॉर्मल स्थिति में सामान्य रूप से आप सांस ले सकते हैं। इस तरीके से ये पवन मुक्त आसन हो गया। इसके बाद देखिए, पैर को सीधा करके फिर ऐसे कर लीजिए, मोड़ लीजिए, और इसे सेतु बंद आसन हम कहते हैं। तो करना कैसे, इसमें भी सांस को देखिए ऐसे कर लीजिए, ऐसे उठा के इस तरीके से। इसमें आप ऐसे करने के बाद आप रोक भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सामान्य रूप से जैसे सांस लेते हैं लेते रहिए, कोई फ़र्क नहीं। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर सांस को इस तरीके से देखिए, पहले भरिए सांस को, पेट को ऐसे फुलाइए, छोड़िए, फिर भरिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप ऐसे उठे रहिए, बस ऐसे केवल नॉर्मल स्थिति में एकदम सामान्य रूप से सांसों को रहने दीजिए, ऐसे उठे रहिए। जितने देर तक आप रुक सकिए उतने देर तक रुकिए।
स्थिति में आ जाइए। ये तो 2 हो गया दोस्तों। और अब फिर दोस्तों, अब आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरीके से पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, इस तरीके से। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे पैर न रहें, ये जो पंजा है ऐसे रहेगा, ऐसे, इस तरीके से बैठ जाइए। और ये इसे मंडूक आसन कहते हैं। इस तरीके से पहले पेट को पूरा अंदर खींच लीजिए, मतलब पेट में से जितनी वायु हो पहले बाहर कर दीजिए। पहले गहरी सांस ले लीजिए, आराम से एकदम रिलैक्स होके। पूरा वायु बाहर, पेट अंदर, एकदम अंदर, जितना खींच सकिए खींच लीजिए। फिर ऐसे मुट्ठी बना के, ये मतलब नाभि के पास, नाभि के, ये जो नाभि है ऐसे नाभि के पास इसको लगा लीजिए और इसको इधर लगा लीजिए। फिर ऐसे झुकना है, पेट जितना आप खींच सकिए उतना अंदर खींच लीजिए, इस तरीके से। सांस को नॉर्मल एकदम रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से। और इसके बाद ये मुट्ठी बंद किए थे और थोड़ा मसाज भी पेट का ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से। मतलब पेट को अंदर खींच लीजिए, पूरे सांस को, वायु को बाहर निकाल दीजिए, इस तरीके से। पहले गहरी सांस ले लीजिए, खाली कर दीजिए। फिर ऐसे मसाज कर सकते हैं पेट का, ऐसे आराम आराम तरीके से। बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत आराम, रिलैक्स महसूस होगा। इस तरीके से मसाज करिए, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से। बाकी मुट्ठी के ही कड़ी में, मुट्ठी से कभी कभी होता है कि यहाँ दर्द करने लगता है, तो आप मुट्ठी न बांध करके सीधे ऐसे हाथ को भी कर सकते हैं। पेट को अंदर कर लीजिए, पूरा एकदम सांस और वायु को एकदम खाली करके, इस तरीके से ऐसे ऐसे लगा लीजिए, एक दूसर का ऐसे लगा के, और फिर इस तरीके से सर को थोड़ा सा उठा के सामने की तरफ देखेंगे। और सांसों को एकदम सामान्य भी रख सकते हैं, रोकने की क्षमता सामर्थ्य है तो आप रोकिए, नहीं तो सामान्य रूप से सांसों को ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया मंडूक आसन। आप कपालभाति प्राणायाम, कुछ लोग इसको क्रिया भी कहते हैं, तो कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम कपालभाति बताए ही हैं कैसे करना है, पिछले वीडियो में आप देख के सीख सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से किसी आसन में बैठ जाइए, कोई मुद्रा लगा लीजिए। और पेट संबंधित किसी परेशानी से अगर आप परेशान हैं तो बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आप वायु मुद्रा लगाते हैं तो इसका लाभ और बढ़िया मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों बैठ जाइए, कपालभाति इसी तरीके से करिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही सरल है दोस्तों, इसको केवल स्ट्रोक पेट पे लगाना होता है। बस केवल आप इसको मतलब स्ट्रोक लगाइए, जैसे झटका देते हैं, मतलब ना ऐसे बाहर की तरफ। केवल आपको लेने की चिंता नहीं है, केवल सांस को बाहर फेंकिए इस तरीके से। और थोड़ा सा ध्यान नाभि पे रहे कि नाभि के सहारे हम स्ट्रोक लगा रहे हैं, इस तरीके से। देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों आप गैस के टैबलेट से छुटकारा पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।